सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम सभी के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु ही एक ऐसे हैं जो इस संसार रूपी भवसागर से गुरु नौका बनकर और इस संसार से पार लगाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि गुरु के बिना दान नहीं लगता और गुरु की परंपरा काफ़ी सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम गुरु को कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के रूप में सृजन करता, विष्णु के रूप में पालन करता और शिव के रूप में न्याय करता माना गया है। गुरु वह है जो कर्तव्य पथ की सत प्रेरणा प्रदान कर शिष्य को परम श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करता है। केवल यही एक श्लोक गुरु शब्द की महत्ता को स्पष्ट करते हुए पर्याप्त है। एक सर्वोपरि विशेषता है गुरु शिष्य परंपरा, अनादिकाल से चली आ रही है। यह गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की अति उत्तम धरोहर है। गु यानी अज्ञान रूपी अंधकार और रू यानी अंधकार को नाश करने वाला ज्ञान रूपी तेज। अतः गुरु अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला। गुरु कृपा शब्द में कृपा शब्द कृप धातु से बना है। कृपा यानी दया, अनुग्रह अथवा प्रसाद। गुरु कृपा के माध्यम से जीव व जीव के संगम व शिव और जीव के संगम को गुरु कृपा योग कहते हैं। गुरु कृपा योग में साधक योग मार्ग से साधना करने में समय व्यर्थ न कर, यानी अन्य समस्त मार्गों को छोड़कर यह सीखता है कि गुरु कृपा किस प्रकार शीघ्र प्राप्त हो सकती है। इस कारण सहज ही इस मार्ग द्वारा शीघ्र उन्नति होती है। गुरु प्राप्ति व गुरु कृपा प्राप्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तीव्र उत्कंठा इस एक गुण के कारण गुरु प्राप्ति शीघ्र होती है। वह गुरु कृपा सदा बनी रहती है। गुरु मुझे अपना कहे, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि हो। दिन रात इसी बात का ध्यान कर मैं क्या करूं जिससे वे प्रसन्न हों, इस दृष्टि से प्रयत्न करना अति आवश्यक है। तीनों युगों की तुलना में कलयुग में गुरु प्राप्ति व गुरु कृपा होना कठिन नहीं है। गुरु कृपा बिना गुरु प्राप्ति नहीं होती है। भविष्य में कौन उनका शिष्य होगा, यह गुरु को पहले से ही ज्ञात होता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु की लौकिक व्याख्या तो यही है कि वह शिष्य को सद्गुणी बना दे, उसे नेक राह पर चलने की प्रेरणा दे। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को ईश्वर से जोड़ने का सही रास्ता बताए, साथ ही अपने समान खराबी बना दे। गुरु जैसा कोई नहीं हो सकता। वह लोहे को अपने पारस स्पर्श से सोना बना दे
यहाँ तक कि व्याख्या सांसारिक रूप से ठीक भी है, लेकिन आध्यात्मिक कहता है कि पारस अपने स्पर्श से दूसरों को भी पारस बना देता है। जैन धर्म में तो गुरु तत्व सर्वोत्तम है, जिनकी साधना एवं चर्चा उत्तम है, जिनके जीवन में हिंसा आदि पाप कलेश भी नहीं है। वे निर्दोष संयम पालन करते हैं, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं और जिज्ञासा का आदर करते हैं। वे ही हमारे आराध्य गुरु होते हैं, जिनकी कथनी और करनी में तनिक भी अंतर नहीं होता है। वे ही महापुरुष सच्चे गुरु होते हैं। गुरु गीता में लिखा है, गु नाम अंधकारवाचक है और रू नाम प्रकाश का है। इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, उसका नाम गुरु है। प्रज्ञा द्वारा निर्गुण का ज्ञान होता है एवं प्रीति द्वारा सगुण का। प्रत्येक जीव दशा के आरंभ में ही मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, ऐसा भ्रम होता है। आगे शास्त्र अभ्यास करने पर बुद्धि द्वारा समझ में आता है कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। फिर यह भ्रम उत्पन्न होता है कि यदि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ तो मुझे वैसी अनुभूति क्यों नहीं होती। यह भ्रम भी गुरु कृपा से ही नष्ट होता है। गुरु के प्रति प्रेम का स्पर्श सत्संग एवं सगुण के प्रति भक्ति से होता है, अर्थात श्री गुरु कृपा से प्रेम का प्रीति में रूपांतरण होता है और सगुण का आकार ही नष्ट हो जाता है। सगुण भक्ति आरंभ होने पर जब सगुण का साक्षात्कार होता है तो उसी क्षण निर्गुण का ज्ञान नष्ट हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ की अनुभूति होती है। सत्संग प्राप्त न होने के कारण कभी कभी विद्वानों को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। जिस तरह से हम नदी के जल को लहरों के बिना नहीं जान सकते, जिस तरह हम दृष्टि के बिना आँख को नहीं जान सकते, जिस प्रकार से ध्रुव तारे को आकाश के बिना हम नहीं समझ सकते, उसी प्रकार से हम मानवीय जीवन की उन्नति को गुरु के बिना नहीं समझ सकते हैं। ज्ञान को, ध्यान को, चेतना को, चिंतन को, संस्कार को, विचार को, देश को, परिवेश को और विश्व को जानने, भक्ति को तथा मुक्ति को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। स्कंद पुराण के गुरु गीता भाग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गुरु महिमा का दाता, महिमा का संदेश वाहक, चेतना का सारथी, संस्कारों का संवाहक, प्रेम का प्रतिनिधि होता है और नीति का निर्देशक होता है। वह कुरीतियों को हटाता है तथा सुनीति और संस्कार लाता है। गुरु प्रदत्त ज्ञान व्यक्ति को सर्वतोभावेन विकसित करता है। किसी कवि ने गुरु शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। गुरु है तो ज्ञान है, गुरु है तो ध्यान है, गुरु है तो मान है, गुरु है तो यश है, गुरु है तो कीर्ति है, गुरु है तो साहित्य है, गुरु है तो चिंतन है, गुरु है तो संस्कार है, गुरु है तो संस्कृति है, गुरु है तो विकृतियों का विनाश है, गुरु है तो संस्कृति का सर्जन है, गुरु है तो व्यवहार का दीप जलता है, गुरु है तो प्रेम का प्रकाश फैलता है, गुरु है तो ध्यान की ज्योत जलती है, गुरु है तो गरिमा का गुलाब खिलता है, गुरु है तो महिमा के मोगरे महकते हैं। चाणक्य नीति दर्शन के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि गुरु शिष्य को सफलता की सुधा पिलाता है, गुरु शिष्य को कीर्ति के कलश थमाता है, गुरु शिष्य की प्रसिद्धि की पताका फहराता है, गुरु शिष्य को अमरत्व की राह दिखाता है
और गुरु मुक्ति की महिमा से शिष्य का साक्षात्कार कराता है। गुरु एक तरफ शक्ति का स्रोत है तो दूसरी तरफ भक्ति का आधार है, तो तीसरी तरफ गुरु का मंत्रदाता है। सद्गुरु ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे सर्वस्व हैं। उनकी कृपा से ही हम स्वयं का बोध प्राप्त कर सकते हैं। अतः गुरु पूर्णिमा के इस पुनीत अवसर पर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व भक्ति के सुमन अर्पित करना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।